जिंदा, पेरियार जिंदा, पेरियार जिंदा, फातिमा जिंदा, फातिमा जिंदा, अखलाक जिंदा, अहलुकान जिंदा, अहलुकान जिंदा, सावित्री जिंदा, फुले भी जिंदा, मायावती भी जिंदा, मायावती भी जिंदा, पेरियार जिंदा, अरे जय 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 भीम, एक ऐसे दौर में जब देश भर में आरएसएस बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जब भगवा लहराया जा रहा है, उसी दौर में जब लगातार जेएनयू में लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की जीत हो रही है, तो जय भीम उल जोहार के नारों के साथ ये संगठन कौन है जो एक नई राजनीति को असर्ट कर रहे हैं। नीली टोपी ऊंचा सर, क्या सच में बहुजनों के रिप्रेजेंटेशन के लिए वापसा अपने आप को खरा उतार पा रही है? क्या दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग इस बात को अब मानने लगे हैं कि उनको एक राजनीतिक आवाज़ मिली है? राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा मुखर विश्वविद्यालय में क्या उन्हें अब नेतृत्व में बल मिलने लगा है? इन्हीं सवालों के साथ और इन्हीं तमाम राजनीतिक मुद्दों के साथ छात्र संघ चुनाव में वापसा की ये दावेदारी देखने लायक है। हम इधर का एबीपी के केस में ये एक ही पार्टी है, ये एक ही संगठन है, वो भाजपा फटर्निटी है। आपको लेफ्ट लोगों को बहुत साल मैं बंगाल में रहा था, 35 years they were in Bengal, they governed the Bengal. What is the situation of Muslims in the Bengal? The most worst situation of Muslims in India, that is in the Bengal. अब देखिए केरला में यूपीए के अंडर के नाम पे सारा मुस्लिम लोगों का जेल में डाला दिया है, वो लेफ्ट गवर्नमेंट का काम है। ये जेएनयू में एक शुरू में सब लोग बोलता है, लेफ्ट लोग बोलता है जेएनयू पहले अच्छा था, 80 में 70s में जेएनयू बहुत बड़ा था। आप देखिए 70s में 80s में इस कैंपस में कौन था? SC/ST लोग नहीं था, मुस्लिम लोग नहीं था, ओबीसी लोग नहीं था, बस ब्राह्मण लोग था। उसी टाइम का हिस्ट्री बताता है वो लोग। जो कश्मीर में जो स्टेट ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ जो कश्मीर के जनता लड़ रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ से जय भीम और हुल जोहार पेश करता हूँ। उसी के साथ साथ जो असम में 40 लाख लोगों को जो स्टेटलेस कर देता है, उसी को भी मैं उन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपना सिटीजनशिप राइट के लिए, मैं उनको यहाँ से अपना जय भीम हुल जोहार पेश करता हूँ। और जो ये देश का सुप्रीम कोर्ट जो न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का बात करता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट क्या आज ये एक जो मनु के तौर पे काम कर रहा है और ये क्या बोलता है, इस देश के में जो जल जंगल और जमीन और अपने जीवन को बनाए रखने वाले आदिवासी को जंगल से भगाना चाहता है। और उस जो अपने जल जंगल और जीवन के लिए लड़ रहे हैं आदिवासी, जो बस्तर में लड़ रहे हैं आदिवासी, और जो नियमगिरी के जो हिल में लड़ रहे हैं कौन आदिवासियों को मेरा यहाँ से हुल जोहार और जय भीम मैं पेश करता हूँ। और इसी के साथ साथ इस देश में जो मुसलमान जो इस आरएसएस बीजेपी के जो टेरर है, जो हिंदुत्व टेरर है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं इस देश के मुसलमान, इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी को मेरा यहाँ से जय भीम और हुल जोहार पेश करता हूँ। Our alliance and our unity is that kind of unity which made Rohit Vemula stand up for riot victims of Muzaffarnagar. Our unity, our alliance is that kind of alliance which has been envisioned by the friendship and by the comraderiness between Savitribai Phule and by Fatma Sheikh. That is the kind of alliance, because our unity is built in struggle. Our unity is built on mutual respect and mutual emancipation. Because this alliance is actually built on recognition of mutual humiliation, anti-caste violence, anti-Muslim violence, violence against the tribals who have been evicted from the forest because of the Forest Rights Act.
Our unity is based on recognition of common struggle and a recognition of a hope for mutual emancipation. Our unity is not as shallow and as short-lived as that of the left unity. देश के अंदर एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी ये कह रहा है कि इनको अखंड भारत बनाना है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, अबे तुम लोग बगल के घर से शादी नहीं करते हो, बगल के गांव वाले से शादी नहीं करते हो, एक जाति दूसरे जाति से शादी नहीं करती है और तुम अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हो। ये तो सोशल डिवीजन आपके पूरे देश के अंदर है। अम्बेडकर कहते हैं कि इस कास्ट इज अ नेशन, हर जात अपने आप में एक देश के बराबर जैसा काम करती है। आपने उस जात को खत्म नहीं किया, उसको आज जैसे का वैसा रखा हुआ है। ये लोग बात करते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। जब एक ब्राह्मणी लड़की और एक दलित लड़का प्यार करते हैं और प्यार करके पूरा जीवन साथ में बिताना चाहते हैं, तो उसके पीछे ये बीजेपी के लोग अपने गुंडे भेज देते हैं और ये कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। बेसिकली शूद्र, अति शूद्र और आदिवासी हम सारे डिवाइड हुए, इसी कास्ट की वजह से हम इकट्ठा भी नहीं आ पा रहे। तो यही ये कास्टिज्म है कि जिसको बढ़ावा दे रहा है। जब हम एक आ जाने की कोशिश करते हैं तो ये लेफ्ट और ये राइट और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस है ये कहती ये हमको हमनी से लड़ाई थी। ये एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में, ये एग्जाम्पल है तमिलनाडु में, एग्जाम्पल है तेलंगाना में, एग्जाम्पल है यूपी में, जहाँ ओबीसी के अमंग द ओबीसी कास्ट भी हमको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। अमंग द इवन दलित हमको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। और जब हम एक इकट्ठा आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अप्रोप्रिएशन करना शुरू कर दिया। जेएनयू में सही मायने में ऑपोजिशन का कोई रोल निभाता है तो वो बापसा है। उसके लिए शिकायत लेफ्ट से भी है, राइट से भी है, क्योंकि जाति की समस्या विचारधारा मात्र से भी यहाँ नहीं बदल पाती है, क्योंकि जाति की समस्या जितना दक्षिण पंथ में है उतना ही वाम पंथ के तमाम ऑर्गेनाइजेशन में है। शायद इसीलिए सैकड़ों की संख्या में दलितों आदिवासियों का ये संगठन नारेबाजी करते हुए अपने उस आक्रोश को जाहिर करता है, जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी और पसमानदा मुसलमान की आवाज़ें शामिल होती हैं।